तो चलिए आज एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। छोटे और मझोले बिजनेस जिन्हें हम एसएमईज कहते हैं, वो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तो हैं ही, ग्रोथ भी वही लाते हैं, नौकरियां भी वही देते हैं। लेकिन जब बात आती है डिजिटल होने की, तो ऐसा लगता है जैसे वो कहीं अटक गए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं। 33%। जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां की कुल जीडीपी का 1/3 हिस्सा, जी हां, 1/3 हिस्सा इन्हीं छोटे और मझोले बिजनेस से आता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, और ये साफ दिखाता है कि असल में इकोनॉमी की गाड़ी को यही लोग खींच रहे हैं। तो फिर असली सवाल यहीं खड़ा होता है। अगर ये बिजनेस इतने ज़रूरी हैं, इतने अहम हैं, तो फिर टेक्नोलॉजी अपनाने की इस रेस में ये बड़ी बड़ी कंपनियों से पीछे क्यों हैं? ये एक अजीब सी पहेली है जिसे सुलझाना बहुत ज़रूरी है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, डिजिटल चौराहा। देखिए, एसएमईज के लिए ये एक ऐसा मोड़ है जहां हालात करो या मरो वाले हो गए हैं। या तो वो डिजिटल दुनिया को अपना लें, या फिर इस रेस में हमेशा के लिए पीछे रह जाने का खतरा उठाएं। अच्छा, अक्सर ना इन दो शब्दों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, डिजिटाइजेशन का मतलब बड़ा सिंपल है। अपने कागज वाले काम को कंप्यूटर पर ले आना। जैसे पहले खाते बही में लिखते थे, अब किसी सॉफ्टवेयर में डाल दिया, बस। लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। इसका मतलब है अपने बिजनेस करने का पूरा तरीका ही बदल देना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्राहकों से जुड़ने के नए तरीके खोजना, अपनी सेवाओं को बेहतर बनाना। ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये एक सोचा समझा रणनीतिक बदलाव है। तो एक पूरी तरह से डिजिटल में बदला हुआ बिजनेस आखिर दिखता कैसा है? ये कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक पूरा जुड़ा हुआ सिस्टम है। मतलब सब कुछ एक साथ काम करता है। आप अपने ग्राहकों तक कैसे पहुंचते हैं, आपके रोज के काम कैसे चलते हैं, आप अपने कर्मचारियों को कैसे मैनेज करते हैं, और इन सब को सपोर्ट करने वाला आपका टेक्नोलॉजी का ढांचा कैसा है। तो आखिर वो कौन सी वजहें हैं, वो कौन से धक्के हैं जो इन छोटे बिजनेस को डिजिटल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं? चलिए देखते हैं कि वो कौन से दबाव हैं जो उन्हें इस रास्ते पर ला रहे हैं। देखिए, ये कोई धीरे धीरे हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि कुछ बड़े झटकों ने इन्हें मजबूर किया। जैसे 2016 में नोटबंदी हुई तो सबको डिजिटल पेमेंट पे आना पड़ा। फिर 2017 में जीएसटी आया तो हिसाब किताब और बिलिंग डिजिटल करना मजबूरी बन गया। और 2020 में खैर कोविड-19 महामारी ने तो सब कुछ बदल दिया। डिजिटल होना अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं था, बिजनेस में जिंदा रहने की जरूरत बन गया था। और ये जो कोट है ना, ये उसी मजबूरी को, उसी मानसिकता को दिखाता है। ये एक अगली पीढ़ी के एसएमई डायरेक्टर का कहना है, जो साफ साफ समझता है कि डिजिटल होना अब कोई चॉइस नहीं है, बल्कि बाजार में टिके रहने की शर्त है। तो कुल मिला के देखें तो ये धक्का दो तरफ से आ रहा है। एक तरफ कंपनी के अंदर से, जहां नई पीढ़ी के लीडर्स आ रहे हैं और काम को और बेहतर बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। और दूसरी तरफ बाहर से, जहां सरकार की नीतियां बदल रही हैं और कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। तो अब सवाल यह है कि अगर पुश इतना जबरदस्त है, तो फिर ब्रेक कहां लग रहा है? कौन सी चीजें हैं जो इन्हें रोक रही हैं? चलिए उन असली मुश्किलों को समझते हैं जो इन एसएमईज के रास्ते में आ रही हैं। और ये चार्ट ये बहुत कुछ साफ कर देता है। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो डिजिटल क्यों हो रही हैं? ग्रोथ के लिए, कंपटीशन को पछाड़ने के लिए। लेकिन एसएमईज, उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। वो डिजिटल इसलिए हो रहे हैं ताकि उनके अंदर के कामकाज ठीक हो सकें, ताकि वो बस टिके रह सकें। उनका पूरा फोकस सर्वाइवल और एफिशिएंसी पर है, ग्रोथ पर नहीं। और ये जो कोट है, ये एक बहुत ही गहरी बात कहता है। एसएमईज में ना, मामला अक्सर प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल होता है। कर्मचारी सालों से परिवार की तरह काम कर रहे होते हैं। अब ऐसे में काम करने के पुराने तरीकों को बदलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मोटे तौर पर 3 बड़ी रुकावटें सामने आती हैं। पहली, माइंडसेट, यानी सोच। पुराने कर्मचारी और यहां तक कि मालिक भी, जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, वो बदलाव से कतराते हैं। दूसरी, पैसा। इनकी फाइनेंशियल हालत बहुत टाइट होती है। लोन चुकाना ज्यादा जरूरी होता है नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से। और तीसरी, और बहुत जरूरी, अविश्वास। पहले कभी किसी टेक्नोलॉजी वेंडर से धोखा खा चुके होते हैं, तो अब हर किसी पर शक करते हैं। तो बात टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि लोगों, पैसों और भरोसे की है। लेकिन जो इन सब मुश्किलों को पार कर जाते हैं, उनको क्या मिलता है? चलिए अब देखते हैं इसके फायदे, जो सच में हैरान करने वाले हैं। तो सफलता का रास्ता ना बड़ा सीधा है। सबसे पहले आप अपने अंदर के कामकाज को, अपने ऑपरेशंस को ठीक करते हैं डिजिटल टूल्स से। जब अंदर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो इसका सीधा असर आपकी कस्टमर सर्विस पर पड़ता है।
आप बेहतर और एक जैसी सर्विस दे पाते हैं, और जब कस्टमर खुश होता है तो बिजनेस बढ़ता है। इस कामयाबी से एक कॉन्फिडेंस आता है और फिर आप अच्छे नए टैलेंट को अपनी कंपनी में ला पाते हैं। और ये देखिए, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एक एसएमई रिसॉर्ट के मालिक हैं जो बता रहे हैं कि कैसे डिजिटल होने से वो अपने कस्टमर्स को एक बेहतरीन और कंसिस्टेंट, मतलब एक जैसा अनुभव दे पा रहे हैं। और आखिर में हर बिजनेस यही तो चाहता है। और बात सिर्फ अनुभव की नहीं है। रिसर्च ये भी बताती है कि जो कंपनियां डिजिटल रूप से मजबूत होती हैं, वो दूसरों के मुकाबले 26% ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं। 26%, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो कि समाधान के बारे में है। मतलब एक ऐसा पूरा सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाया जाए जिससे एसएमईज को असल में कामयाबी मिल सके। देखिए, ये काम एसएमईज अकेले नहीं कर सकते। उन्हें एक पूरे इकोसिस्टम की, एक पूरे माहौल की ज़रूरत है। इसमें सरकार को भी आगे आना होगा, यूनिवर्सिटीज़ को भी, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, सर्टिफाइड डिजिटल कंसल्टेंट्स, टेक्नोलॉजी बेचने वाले और यहाँ तक कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी। मतलब ये एक टीम एफर्ट है। और ये जो कोट है ना, हमें डिजिटल सेवाओं के लिए एक अर्बन लैब चाहिए, ये पूरी कहानी को एक लाइन में कह देता है। एक एसएमई मालिक के लिए इकोसिस्टम शायद एक बहुत भारी शब्द हो, लेकिन एक ऐसी जगह जहां उन्हें भरोसेमंद चेक की हुई डिजिटल सर्विसेज मिल जाएं, ये आइडिया उन्हें तुरंत समझ आता है। और असल में ज़रूरत इसी चीज़ की है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर छोटे बिजनेस हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन है, तो फिर उस इंजन को चलाने के लिए जो डिजिटल सड़कें चाहिए, वो बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल सिर्फ उन छोटे बिजनेस के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है, क्योंकि उनकी कामयाबी से ही हम सबकी कामयाबी जुड़ी है। और इस बारे में सोचना हम सबकी